Hello, my dear students. Very good morning, everybody. Your query is the most important for examination. हमने आप लोगों को दो प्रकार के बाजारों में फर्म के संतुलन का निर्धारण बताया। वो दो बाजारें कौन कौन सी थी? एक तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑफ लेबर, श्रम का पूर्ण प्रतियोगी बाजार, और दूसरा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑफ लेबर, श्रम का अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। इन बाजारों में हमने फर्म के संतुलन को बताया और संतुलन पे कितनी मजदूरी होगी, कितना लेबर सप्लाई होगा, कई सारे बिंदुओं पे हमने चर्चा की। We have also discussed on the exploitation of labor, under which of situation exploitation of labor कि मतलब किस दशा में श्रम का शोषण होता है, कई हमने बिंदुओं की चर्चा की। यहाँ पर आज हम यूनिक टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट फिनोमेना, एक विचार दृष्टिकोण को हम बताएंगे। वे श्रम बाजार से संबंधित है जिसका नाम है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई, पीछे की ओर मुड़ा हुआ आपूर्ति वक्र। ये श्रम बाजार में पाया जाता है। प्रारंभ में तो देखते हैं कि धनात्मक संबंध मिलता है, जैसे जैसे मजदूरी दर बढ़ती है, लेबर की सप्लाई, श्रम की सप्लाई भी बढ़ती है, लेकिन ये हमेशा नहीं ऐसा रहता। एक बिंदु के बाद मजदूरी बढ़ने पर श्रम की आपूर्ति घट जाती है, बढ़ने के बजाय। ऐसा क्या कारण है, इसका कारण क्या है, वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक नोट करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई का। इसको हिंदी में कहते हैं पीछे की ओर मुड़ा हुआ आपूर्ति वक्र। तो now we have going to x and y, so units of labor are number of laborers, you can write श्रम की संख्या भी आप लिख सकते हैं। On the y axis wage rate, wage rate में stand for मजदूरी दर, इसको हम लोग मजदूरी दर कहते हैं। तो आप देखिए एक कर्व है सप्लाई पर, लेबर मार्केट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ये किससे संबंधित है? लेबर मार्केट, इस श्रम बाजार से संबंधित है। और आप देख रहे हैं ये कर्व कैसा है? इनिशियली इट इज अ पॉजिटिवली स्लोप। आप देख रहे होंगे ये प्रारंभ में कैसा है? इनिशियली इट इज अ positively sloped. It is a specific type of unit type of supply curve. Initially, it is a positively sloped. इस पॉइंट से लेकर के लोअर सेगमेंट में देखें, अगर इस E पॉइंट पर तक अगर देखें तो ये क्या है? It is a positively sloped. अगर E पॉइंट तक देखेंगे तो आपको positively sloped मिलेगा। Positively sloped का मतलब धनात्मक रूप से ढालू। धनात्मक रूप से ढालू का तात्पर्य क्या है? कि जैसे जैसे मजदूरी दर बढ़ती जाएगी, देखें श्रम की सप्लाई भी बढ़ रही है। देखिए स्टार्टिंग में हमारी OW थी, लेबर की सप्लाई कितनी थी? OL। अगर मजदूरी दर बढ़कर OW1 हो जाती है तो लेबर की सप्लाई OL पर, देखिए दोनों चीजें बढ़ रही हैं। अगर वेज रेट हमारी और बढ़ जाती है, OW2 हो जाती है, तो लेबर की सप्लाई पे क्या प्रभाव है? OL2 बढ़कर OL2 हो जाता है। E पॉइंट पे और देखें तो हमारी लेबर की सप्लाई और बढ़ गई। क्यों? इसका रीजन क्या था? हमारी मजदूरी दर बढ़कर OW3 हो गई। तो इन दिस वे फाइंड इनिशियली इन द स्टार्टिंग स्टेज, प्रारंभ में जैसे जैसे मजदूरी दर बढ़ती जाती है, श्रम की सप्लाई भी बढ़ती जाती है। दोनों चीजें बढ़ रही हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि धनात्मक संबंध है। जब दोनों चीजें बढ़ती हैं तो हमने क्या बताया था? पॉजिटिव रिलेशनशिप, धनात्मक संबंध, प्रत्यक्ष संबंध पाया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जा रहा है, इसका मतलब है दोनों चीजें एक ही दिशा में जा रही हैं, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मजदूरी दर घटेगी तो श्रम की सप्लाई भी कम हो जाएगी। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों जो चेंजेस हैं वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तभी वहां पर पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, तभी वहां पर धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसीलिए हमने कहा था कि प्रारंभ में धनात्मक संबंध मिल रहा है। इस अगर हम रेंज में देखें तो कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव।
पॉजिटिव रिलेशनशिप, धनात्मक संबंध पाया जा रहा है। और ई पॉइंट के बाद अगर हम देखें कि अगर मजदूरी दर और बढ़ जाती है, जैसे मजदूरी दर हमारी बढ़कर OW4 हो गई, तो अब अगर हम E1 पे देखें पॉइंट पर, तो हमें क्या मिल रहा है? लेबर की सप्लाई पहले से कम हो गई है। पहले से क्या हो गई है? ये कम हो गई है कि मजदूरी दर बढ़कर जब OW4 हो गई, तो देखिए E1 पर क्या है? लेबर की सप्लाई पहले से जो OL3 पहुंच चुकी थी उससे कम होकर OL4 पे आ गई है। You can also observe at the additional point a further increase in wage rate। अगर और मजदूरी दर बढ़ती है, OW5 हो जाती है, तो E2 पर हम देखते हैं फिर हमारी सप्लाई, जो लेबर की सप्लाई है, और कम हो जाती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, तो अब ई पॉइंट के ऊपर जितना हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि मजदूरी दर बढ़ने से क्या इम्पैक्ट आ रहा है कि लेबर सप्लाई कम हो रही है। जो पहले ई पॉइंट के नीचे क्या था? लेबर सप्लाई बढ़ रही थी मजदूरी दर बढ़ने से, लेकिन ई पॉइंट के ऊपर क्या देख रहे हैं? मजदूरी दर बढ़ने से श्रम की सप्लाई कम होती चली जा रही है। तो इन दिस वे एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है। कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव, यस, नेगेटिव, ऋणात्मक संबंध मिल रहा है आफ्टर द पॉइंट ई। अगर आप देखें कैसा है? नेगेटिव रिलेशनशिप, यहां पर ऋणात्मक संबंध पाया जा रहा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इसको बैकवर्ड नाम क्यों पड़ा, पीछे की ओर मुड़ा हुआ नाम क्यों पड़ा? इसीलिए पड़ा क्योंकि ई पॉइंट पर तो बाएं से ना ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन इसके बाद आफ्टर द पॉइंट ई बिंदु के बाद ये पीछे की ओर मुड़ जाता है, इसीलिए इसको पीछे की ओर मुड़ा हुआ आपूर्ति वक्र कहते हैं। ये श्रम बाजार से आप जब पूछा जाए ये किस बाजार से संबंधित है, तो श्रम बाजार से संबंधित है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। बैकवर्ड बेंडिंग, तो अब इसमें क्या है? क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व में बताइए एक सीमा के बाद मजदूरी दर बढ़ने से लेबर की सप्लाई घटने क्यों लगी? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाए इसका क्या कारण हुआ? पहले तो बढ़ रही थी लेकिन अब लेबर सप्लाई घटने लगी, इसका क्या कारण है? मजदूरी बढ़ने से तो और फायदा है लेबरर्स को, उनको बढ़ाना चाहिए था सप्लाई लेबर की। लेबर सप्लाई बढ़ाते तो और फायदा होता उनको, मजदूरी और अधिक मिल जाती। क्या रीजन हुआ इसका? तो इसका रीजन ये हुआ, जो कंसेप्ट बताया गया है कि एक सीमा से अधिक, पर्टिकुलर वेज रेट से अधिक अगर मजदूरी दर बढ़ जाती है, एक सीमा से अधिक अगर बढ़ जाती है या नॉर्मल जनरल लेवल से और अत्यधिक बढ़ जाती है, तो श्रमिक कार्य करने के बजाय या कार्य करने के स्थान पर, काम करने के स्थान पर आराम करना पसंद करते हैं। इसीलिए ये बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व हो जाता है, पीछे की ओर मुड़ा हुआ आपूर्ति वक्र हो जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे यू कैन tell and solve another query raised by you.